येन भूतले वयं रूपं तदादि महिमं ददात शब्दान्तिकम् वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत कमलम श्री गुरु वैष्णवास श्री रूप सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितां तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपादाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सभी को। माता जी आज शेयर नहीं किया आपने? ताने माता जी। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। जी जी कर लीजिए। हाँ प्रभु जी, मैं ही करूँ शेयरिंग? हाँ हाँ कर लीजिए माता जी, आप कर जी लीजिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में आसानी रहती है। जी प्रभु जी, मैं दूसरे डिवाइस से ज्वाइन करती हूँ। ठीक है माता जी। तुमको बताना, आप अपनी देहात्म बुद्धि से निकलो, आप शरीर नहीं आत्मा हो। तो ये सब चीजें धीरे धीरे बताने लगे भगवान की। कभी कभी बीच में हल्की सी डांट देते थे, कभी बताते थे कि किसी भी अवस्था में आपको दुखी नहीं रहना, चाहे वो सुख हो तो बहुत ज्यादा सुखी नहीं हो, और बहुत ज्यादा दुख से दुखी नहीं होना, समभाव में रहना है, अपनी स्थिति को एक सा रखना है। तो इसमें यही है कि जो माया वशीभूत होके हम लोग इसमें पड़े रहते हैं, मोह माया में, तो इसी सब से निकलने का तरीका यहाँ बताया गया है। गीता में हर एक चीज का सॉल्यूशन है। आप कहीं भी आप कहीं भी कैसे भी अगर किसी भी तरीके से प्रॉब्लम में हैं, तो एक बार आप गीता में उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो यही कहा गया है कि आपको कहीं नहीं जाना, सब कुछ भगवान ने बताया है, बस आपको पढ़ना है, सुनना है। और यहाँ पे सब कुछ नामानुसार प्रभु जी की कृपा से सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको केवल समय देना है ना। लोग कहते हैं कि उसने समय बनाया, हम उसी को समय नहीं दे पा रहे हैं, और जब वो चाहेगा समय ले लेगा। तो इसलिए आप 1 घंटा समय दीजिए, अपनों को लाइए और सबको भक्ति मार्ग में लगाइए, ये भी एक सेवा है। तो ये कहा गया कि देह में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, कोई बताएगा? 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, कौन कौन बताएगा? नंबर 1, जन्म लेता है पहले। हम्म शायद हम आप लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपको बता नहीं पा रहे हैं। नंबर 2 क्या होता है? कुछ काल तक रहता है, फिर बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है, और बाद में समाप्त हो जाता है। तो 6 तरह के परिवर्तन होते हैं। यही हम लोगों ने आखिरी में पढ़ा था। ये आखिरी वाला श्लोक था, न जायते म्रियते व कदाचित नान्यम भूता भविता व न भूवः अजो नित्यम शाश्वतो अहम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरा। ये जो 9 गुण बताए हैं आत्मा के, कि किसी काल में ना आत्मा जन्म है, और ना ही उसकी मृत्यु है, ना वो तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है, न जन्म लेगा, है ना। वो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है तथा पुरातन है। तो शरीर के मारे जाने पर वो नहीं मारा जाता।
ये 20वां श्लोक इतना है कि हम कितने 84 लाख योनि में हम लोगों ने कितने अपने आवरण बदले हैं, कितने चोले बदले हैं। एक कीड़े से लेके, जानवर से लेके, पेड़ पौधे से लेके, कहाँ से कहाँ तक हम लोग कहाँ पहुंच के आ गए। और अब ये जो सबसे ज्यादा चेतना होती है वो मनुष्य में होती है ना। जानवरों में हम लोगों से जैसे जैसे सूक्ष्म जीव में जाएंगे चेतना कम हो जाती है। तो ये चेतना हमें भगवान ने दी है मनुष्य के रूप में। इस चेतना का हम मैक्सिमम सदुपयोग कैसे करते हैं? भगवान की भक्ति करके। कि हमें आखिरी एक फिर मौका देता है मनुष्य जीवन में कि जन्म मरण मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से अब बाहर निकलो। हम्म। तो ये चीजें हैं कि ये इसमें आदमी, यहाँ दुखालय शास्त्रम कहा गया, कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। चाहे टाटा बिरला, धीरू भाई अंबानी से लेके मोदी, ट्रम्प से, किसी से लेके बात करोगे, कोई भी सुखी नहीं, हर आदमी परेशान है। ये नहीं दिखता कि उसके पास पैसा ज्यादा सुखी है। तो हर आदमी कहीं ना कहीं से दुखी है, छोटा है बड़ा है, कोई यहाँ सुख नहीं है, सब जेल में है। तो इस जेल से निकलना है और अपने घर वापस जाना है। कोई भी जेल में कितनी सुविधा दे दी जाए, एसी लगा दो, पंखा लगा दो, 4 नौकर चाकर लगा दो, लेकिन आदमी घर के लिए परेशान रहता है कब यहाँ से जाएं। तो हमें भी घर के लिए परेशान होना चाहिए। तो हमारा परम पिता भगवान कृष्ण है, जहाँ से हम लोग आए हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं। वेदा विनाशिन नित्यम या एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम। शिल प्रभुपाद की जय। हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है ना। अव्यय का मतलब एक होता है ना व्यय, कहने का कितना व्यय हो गया, अव्यय यानी खर्च होना और ना खर्च होना। तो अव्यय का मतलब जो आत्मा है अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत तथा खर्च नहीं होती है, अव्यय नहीं होती, वो भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? तो उसकी तो आत्मा की तो कभी मृत्यु नहीं होती, केवल शरीर ही बदला है। तो शरीर बदलने पे हमें वो दुख नहीं करना है। तो यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो भी है, एक बताया गया है कि जैसे जज है, जज ने मान लो किसी को दे दिया कि भाई इसने गलत काम किया है और इसको 302 की सजा मिलेगी, फांसी मिलेगी। तो उसका दंड जज को नहीं होता है, और उसका जो जिसको दंड देता है उसके लिए तो बहुत अच्छा हो जाता है कि उसने अपनी सजा यही भुगत ली, उसे आगे भुगतनी नहीं पड़ेगी। तो उसके पाप कर्म यही भुगत गए। अगर वो किसी तरीके से सिफारश लगा के कैसे भी अपनी सजा को हटवा लेता है, तो उसके पाप कर्म नष्ट नहीं होंगे, उसे आप उस पाप कर्म का फल भोगना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं। और मनुष्य संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसके अगले जीवन में अपना पाप कर्म ना भोगना पड़े। ये शास्त्रों में बताया गया है। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं तो समझना चाहिए कि हिंसा परम न्याय के लिए है। और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन ये समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता है। तो हम लोग यही पढ़ चुके हैं। तो आत्मा का परिचय अगले 22वें श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं, बहुत अच्छे से, इसका तात्पर्य बहुत अच्छा लिखा हुआ है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यान्यानि संयाति नवानि देहि। शिल प्रभुपाद की जय। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने वस्त्र तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो जैसे हम लोग पुराने कपड़े छोड़ने में क्या हमें दुख होता है, हमें कोई परेशानी होती है? पुराना कपड़ा गया, नए कपड़े की खुशी होती है। हम लोगों को पहले बचपन में जब दीपावली में कपड़े बनते थे, तो जब दीपावली में नए नए कपड़े बनते तो बड़ी खुशी होती थी, चलो भैया आज आज नए जूते कपड़े सब मिलेंगे, पूरा बढ़िया। तो इसी तरीके से आत्मा भी खुश होती है, उसे नया शरीर मिलता है। आत्मा कभी भी जीर्ण शीर्ण शरीर में नहीं रहना चाहती। तो जैसे कि आप किसी मकान में रह रहे हो और अचानक मकान ढह जाए या मकान में कोई प्रॉब्लम आ जाए, मकान टूट जाए, खंडर हो जाए, तो क्या उस मकान में रहोगे? तो आप भी चाहोगे यार मेरा नया मकान बने। आत्मा भी पुराने जर्जर बूढ़े शरीर को छोड़ के नए शरीर में जाती है। इस तरीके से आत्मा को उसका कोई नहीं। तो इसमें बताया गया ना, अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि दो तरह की चीजें होती हैं। एक होती है अणु आत्मा, दूसरा होता है विभू आत्मा। तो अणु आत्मा कौन है? हम लोग हैं, अर्जुन शरीर है। और विभू आत्मा क्या है? परमात्मा कृष्ण जो आध्यात्मिक है। तो विभू आत्मा जो है स्पिरिचुअल है, और ये जो अणु आत्मा भौतिक है। तो अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतर परमात्मा की कृपा से संभव हो सक पाता है।
परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिसे प्रकार एक मित्र दूसरे इच्छा की पूरी करता है। तो अणु आत्मा और परमात्मा दो चीजें अलग, आत्मा और परमात्मा तो दोनों एक साथ रहते हैं। तो आत्मा परमात्मा ने हमें सारा ज्ञान दे दिया, बुद्धि दे दी, बोला कि अब तुम्हें जो मर्जी हो करो, किसी चीज का बंधन नहीं है। तुम अच्छा करेंगे तो हमारे कर्म अच्छे में जाएंगे, बुरा करेंगे बुरे में जाएंगे। तो क्या है कि देयर इज थर्ड साइलेंट पार्टी बार्गेन ऑल ऑफ अस, कोई तीसरा साक्षी है जो हमारी सब चीजों को देख रहा है। हम कहते हैं ना यार कोई देख नहीं रहा, चलो चोरी कर दें, चलो ये काम कर दें, कोई देख, कौन सा देख रहा है, लेकिन कोई तो देख रहा है ना। तो थर्ड आई, देयर इज थर्ड साइलेंट पार्टी, कोई तीसरा है जो साक्षी है हमारे पूरे कार्यकलापों की। तो कृष्ण साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी है। यद्यपि दोनों मित्र सखा हैं किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। तो अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाने की होती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारण। अगर हमें याददाश्त रहे कि हम पिछले जन्म में राजा थे या पिछले जन्म में हम बहुत गरीब थे, तो क्या हम इस जन्म में सुखी रह पाएंगे? इसलिए भगवान ने ना सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञान अपोहिनम चा। तो क्या है ना कि भगवान ने स्मृति विस्मृति सब अपने हाथ में रखी। आप सोचो, अच्छा खासा आदमी क्या हो जाता है जरा से, पागल कपड़े उतार के घूमने लगता सड़क पे, है ना? किस समय कौन सी शॉर्ट सर्किट हो गई कि अचानक आदमी तो अच्छा था, अचानक बहकी बहकी बातें करने लगा, अचानक वो ईटा लेके दौड़ाने लगा, अचानक बड़बड़ाने लगा, अपने में बात करने लगा। तो भगवान ने हर एक चीज अपने हाथ में रखी। तो इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए, है ना? तो क्या कि कोई भी चीज एक थर्ड साइलेंट पार्टी है कि हमारे कर्मों की चीजें हमारे सामने आती है, हमें पता नहीं चलता है। कभी कभी होता है ना कि बच्चे ये ऐसा बिहेव कैसे कर रहे हैं, बच्चे हमारे ऐसे क्यों कर रहे हैं, बच्चे हमारे ऐसे क्यों बोल रहे हैं, लेकिन अगर पलट के देखो वो बिहेव आपका है, जो आप करते थे वही बच्चे कर रहे हैं। तो हमें अपना बिहेव नहीं दिखाई देता लेकिन बच्चों का बिहेव दिखाई देता है। तो हमेशा बच्चे वही हैं जैसे हम होते हैं। हम घर पे लड़ाई कर रहे हैं मम्मी पापा, बच्चों पे कैसा इफेक्ट आ रहा है, बाद में बच्चे वैसे लड़ रहे हैं तो लग रहा है बच्चे ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो इस चीज को अगर आप ये समझ लेंगे कि वो हमारी ही परछाई है, जो हमने किया है वही हमारे सामने पलट के आ रहा है, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट है 23। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। तो आत्मा अमर है ना? बार बार भगवान बता रहे हैं कि आत्मा को न नष्ट किया जा सकता है, तो ना ही उसको काटा जा सकता, न जलाया जा सकता, न मारा जा सकता है। शिल प्रपात कीजिए, यहाँ पर आत्मा न तो किसी शस्त्र द्वारा खंड खंडित किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो आत्मा पे कोई भी किसी भी चीज का असर नहीं आता है। तो इस तरह भगवान के संगत से प्रखत जो हम लोग पृथक हुए हैं ना, पहले हम लोग भगवान के साथ में थे, आत्मा परमात्मा। अब हमने थोड़ी सी ईर्ष्या की भगवान से कि भगवान तो आप तो यहाँ पे बहुत रंग रलिया कर रहे हो और हम जो है यहाँ पे सेवा ही कर रहे हैं भगवान के, चलो भाई तुम भी मालिक बन जाओ जाके। तो हमने ईर्ष्या की, इसलिए हमें यहाँ पे भेज दिया गया है। तो जिस तरह भगवान की संगत से हम लोग जैसे हुए ना, जैसे कि आग जल रही है, आग से क्या होती है, चिंगारी बाहर निकल जाती है, आग से बाहर निकल गई, तो वही आग भगवान है, हम लोग चिंगारी हैं, उसको स्फुलिंग कहते हैं। तो उस तरीके से हम लोग अलग होके बुझ जाते हैं, है ना? तो अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। तो हमें क्या करना है, भगवान नहीं बनना है, भगवान का दास बनना है। तो भगवान का दास बनकर उनकी भक्ति करनी है, ना कि भगवान, जैसे मायावादी लोग कहते हैं ना कि आत्मा परमात्मा में मिल गई, ज्योति ज्योति से मिल गई यानी एकाकार हो गई। तो कभी वो कहते हैं ना कि जब जाते हैं मंदिर में तो कहते हैं कि मैं भी कभी देवता था, मैं भी कभी गणेश जी था, मैं भी कभी विष्णु था, आज मेरे थोड़े कर्म खराब हो गए तो मैं मनुष्य बन गया हूँ, अब मैं अच्छे कर्म करूंगा फिर मैं देवता बन जाऊंगा। तो वो गलत है। तो हम दास हैं भगवान के, हमेशा दास ही रहेंगे, इस तरीके से कहा गया है। तो नेक्स्ट 24 है। अच्छेदो यम दागुन यम कले दोष शोष्य एव च अच्छे च अयम अदाघ अदाहि अयम अक्लेह अशोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणु अचल अयम सनातन। तो ये आत्मा अखंडित और अघुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। ये शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तो आत्मा को किसी फॉर्म में ट्रांसफर नहीं कर सकते,
कि हम आत्मा को आज ऐसे चेंज कर लें, आत्मा को ऐसे बना लें, वैसे बना लें, तो आत्मा कभी चेंज नहीं होती है। आत्मा एक सी है, उसको ना सुखाया ना जलाया ना कुछ भी नहीं करा सकता। तो आत्मा अमर है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक में हर चीज शाश्वत शाश्वत रहती है, और भौतिक में बदलती रहती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा तात्पर्य भी देख लेते हैं कि भौतिक कलमश क्या है हमारे? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, है ना। इससे हमें मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान की तेज किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है। किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगत के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। तो जो बुद्धिमान होते हैं, भक्ति करके सीधे भगवान के पास पहुंचना चाहते हैं। तो संदेह नहीं कि सूर्य लोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। तो सूर्य लोक में आप सोचो कितनी गर्मी, यहाँ पे हम लोग 40-45 डिग्री टेम्परेचर हो गया, ये हो गया, और कितना दूर है सूर्य, लेकिन सूर्य में भी जीवन है ना। तो क्यों? एडाप्टेशन होता है। जैसे कि लोग 40 डिग्री, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहते हैं, तो उनका शरीर उसके लिए अडाप्ट हो गया, है ना। हम लोग यहाँ के लिए एडाप्टेशन है। कोई विदेश में रहता हो, यहाँ नहीं रह पाएगा। ऐसी जो सूर्य है, वहां भी जीवन है, तो वहां पे वैसे अडाप्टेशन है कि उतने टेम्परेचर में वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं। तो हर ग्रह में जीवन है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 25 पे। अव्यक्तो यम चिन्त्यो यम विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचि तुम्हर्षि। ये आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। ये जानकर तुम्हारे शरीर के लिए शोक नहीं करना। तो इसलिए शरीर के लिए शोक नहीं करना है, क्योंकि आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है ना। तो हमें ये सब चीजें जानकारी हो गई हैं कि हमें क्या करना है, कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा। हमेशा हमें इस चीज को याद करें कि आई एम नॉट ए बॉडी, आई एम सोल। तो ये चीजें, जैसे भगवान अवतरित होते हैं ना, ऊपर से नीचे आते हैं, तो हमेशा उनका अवतरण होता है। भगवान कभी पैदा नहीं होते हैं, ना ही भगवान किसी के गर्भ से आते हैं, वो अवतरित होते हैं उस रूप में। ये यहाँ पे कहा गया है, आत्मा, चेतना और चेतन के बारे में बताया गया है। तो हम लोग क्या है, परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है ना। परमात्मा का तो कोई अंत ही नहीं, चारों तरफ कहीं भी, मतलब 3 पग में उन्होंने पूरा संभाल लिया था ब्रह्मांड को। और आत्मा क्या? अति सूक्ष्म है। अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकती। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। तो किसी बात का दोहराना या उस तत्व को बिना किसी त्रुटि के समझाने के लिए आवश्यकता, किसी बात को रिपीट करते हैं, है ना, कि मतलब उसकी इंपॉर्टेंस बताते हैं। अब यहाँ पे हम साख्य, जो हमेशा जो आता है ना, कि ये जो गीता है सेकंड, ये सांख्य योग दर्शन है। तो यहाँ 26 से लेके 30 तक जो भी श्लोक हैं, तो सांख्य योग का पूरा परिचय देंगे आपको। तो इसमें कि कैसे हम समझेंगे आत्मा को। अथ च एनं नित्य जातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथा अपि त्वं महाबाहो न एनं सोचितुम अर्हसि। ये किंतु यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो हे महाबाहु, बाहु अर्जुन को बोला कि तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है ना। अगर आत्मा अमर नहीं है, तो समझो कि भी ये सब कैसे होगा। कि मतलब ये तो है नहीं भाई, चलो सब्जी ही काट दी आत्मा की तरह। आत्मा को ना कोई काट सकता, ना कोई मार सकता, ना जला सकता, बार बार कहा जा रहा है। तो आत्मा हमेशा अपरिवर्तनीय है। तो इसमें शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि भौतिक जो शरीर है ना, इनके तत्वों का संयोग है। तो भौतिक तत्व क्या है? जैसे 24 तत्व हैं, जिनसे धीरे धीरे जीवन बनता है। और जैसी भगवान की दृष्टि पड़ती है महातत्व पे, तो ये सब प्रकट हो जाते हैं, जो अप्रकट अवस्था में रहते हैं। फिर 3 गुण आ जाते हैं, किसी को रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। तो जो व्यक्ति सतोगुणी होगा, सतोगुणी के रूप में कार्य करेगा। जो तमोगुणी होगा, तमोगुणी के काम करेगा। जो रजोगुणी में होगा, रजोगुणी में करेगा। तो इसका हम लोग आगे अध्याय में इन गुणों के आधार पे भी आगे बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट आता है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्येथ अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। तो यहाँ पे तुमर्हसि यानी योग्य, है ना। सोचिम तुम यानी कि शोक करने योग्य। तो यहाँ पे अब बताया गया है पुनर्जन्म के बारे में, कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है।
तो बहुत से जो धर्म है वहां पे कहा गया है कि कोई पुनर्जन्म नहीं होता है, लेकिन यहाँ साफ साफ भगवान कह रहे हैं ना कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये इटरनल ट्रूथ है एकदम, कभी इसको बदला नहीं जा सकता है कि जो आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ये हम लोग कभी नहीं सोचते कि हमें भी कभी मरना है ना। और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अगर उसकी मृत्यु हुई है तो अगला जन्म भी निश्चित है, तो ये एकदम फिक्स है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना। तो मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण होता है, और एक कर्म की अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वो दूसरा जन्म ले सके, है ना। तो जो भी हमें एक तरह से हम रंग भूमि में है यहाँ पे एक प्ले अदा करने आए हैं। तो जब हमारा कार्यकाल खत्म, जब हमारा रोल खत्म, तो हमें प्लेटफॉर्म छोड़ना है। तो फिर प्लेटफॉर्म छोड़ के दूसरा जन्म लेना है। तो इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। तो जन्म मृत्यु के इस चक्र से व्यथा, हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, है ना। तो जैसे आजकल कहीं कुछ हो रहा है, कहीं आतंकवादी आ रहे हैं, कहीं बम फट रहा है, कहीं कुछ भी हो रहा है, ये सब चीजें, इससे कोई मतलब नहीं है। तो मृत्यु को कोई रोक नहीं सकते हैं, जिसकी मृत्यु आई है वो आई है। ये विधि विधान जैसे ना कि चीजें हैं। और धर्म के नाम पे जो आतंकवाद होता है ना, बहुत अनुचित है। कभी नहीं करना चाहिए। हम जिस चीज को पैदा नहीं कर सकते उसको डिस्ट्रॉय करने का कोई मतलब नहीं है। ये सब आतंकवाद, ना तो ये छत्नी है, ना बहस है, ना कोई इनका कोई वो नहीं होता है। आतंकवाद का कोई जाति नहीं होती है। ये सब ऐसे ही रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अव्यक्त्यादीन भूतानि व्यक्ति मध्यानि भारत अव्यक्त निधानान्येव तत्र का परिदेवना। तो यहाँ पे प्रभात जी बताते हैं, प्रभात की जय, कि सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। और अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। यानी कि जो प्रलय आती है ना, जैसे कभी सृष्टि का निर्माण हुआ, फिर धीरे धीरे सब चीजें बनी, फिर प्रलय होकर खत्म हो गई। या फिर छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं हम लोग कि जैसे हमने अ, मिट्टी ली, अब मिट्टी से हमने घर बनाया, घर या मंदिर बना लिया, तो क्या वो हमेशा के लिए रहेगा। आज नहीं तो कल खत्म होगा, फिर से मिट्टी बन जाएगा, फिर वो मिट्टी से हम मंदिर या घर बना सकते हैं। तो ये सब चलता रहता है, तो इसमें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बताया कि पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं, यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो अदृश्य हो जाता है, अतः अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। तो शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है। ये सब कालचक्र चलता रहता है। तो आते आते प्रकट होती हैं और प्रकट होती हैं। तो इसमें जो प्रकट और अप्रकट की अवस्था है, इसमें हमें शोक नहीं करना चाहिए। बार बार ये भगवान बता रहे हैं। नेक्स्ट है, आश आश्चर्यवत् तपस्यति कश्चिदेनम माचस्यवदति तथैव चान्यः आश्चर्यवचैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापि न वेद चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसे इसके विषय में सुनकर कुछ भी नहीं समझ पाता। कोई तो बड़े भौचक्के होते, करे ऐसा भी है, अरे नहीं ऐसा नहीं है। तो कोई सुनता है, कोई बताता है। तो यही है। लेकिन जैसे वैकुंठ लोक में कोई मृत्यु नहीं होती। वैकुंठ यहाँ पे आध्यात्मिक लोक है, वहां कोई डिस्ट्रॉय नहीं होता है। लेकिन भौतिक जगत में ये सब होता है। क्यों होता है कि भाई जब हम यहाँ एग्जाम देंगे तभी तो हम पास होंगे वैकुंठ लोक जाने के लिए। तो बिना एग्जाम दिए तो कोई पास नहीं हो पाता है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ भेजा गया है, परीक्षा है हमारी, कि हमें एग्जाम दे के पास करके भगवत धाम वापस जाना है। तो भगवत धाम जाने के लिए हमें एग्जाम देना है, यानी कि भक्ति करनी है, भक्ति भाव लाने हैं, भगवान को प्रसन्न करना है। तो ये करना, हम ये नहीं भूलना कि हमारा जन्म हुआ है भगवान की प्रसन्नता के लिए। हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए आए, भगवान की सेवा करने के लिए आए, ना कि हम यहाँ की माया की सेवा करने आए, डॉग की सेवा करने आए। भाई कहते नहीं कि गॉड की सेवा नहीं करोगे तो डॉग की करोगे। तो स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इतनी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लोक बन सकता। आप तो कभी सोचो, एक छोटा सा स्पर्म, है ना, माइक्रोस्कोप में जो देखा जाता है, कैसे जाके गर्भाशय में डेवलप होता है, कैसे धीरे धीरे हाथ पैर बनते हैं। आप सोचिए, कमरे में एक कंटेनर में बंद कर दें हम अपने आप को, तो क्या कितनी घुटन होगी। कमरे में क्यों बंद कर दो। और 9 महीने कैसे पेट में 3 लेयर होती, पानी में बच्चा तैरता रहता है।
तो भगवान कैसे बनाते, कैसे उसके आंख बनते, कभी कान बनते, नाक बनते, हार्ट बनता धीरे धीरे। आप सोचो फिर कैसे बाहर आता है। इस सब प्रक्रिया मतलब कौन कौन ऐसा साइंटिस्ट जो करा सकता है। तो कभी कभी सोचो ना कि छोटा सा माइक्रोस्कोपिक जो जीवाणु है, स्पर्म है, वो कितना बड़ा हो जाता है। तो ये सब भगवान ही कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है ना। और कैसे सरवाइव कराते हैं कि एक 9 महीने किसी कैद में रहना, उल्टा लटक के। वो भी पानी होता है, एम्नियोटिक फ्लूट फ्लूट होता है, उसमें तैरते रहता है बच्चा। बच्चा अगर तुरंत पैदा होता है, उसको तुरंत आप स्विमिंग पूल में डाल दो, तैर लेगा। बहुत अच्छा स्विमर होता है, क्योंकि 9 महीने तैरते ही रहता है पेट में। तो उसको तैरना आता है। बाद में भूल जाता है तैरना, फिर से उसे तैरना सिखाना पड़ता है। ऐसे जब पेट में रहता है ना, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जब करता रहता है। लेकिन जैसे ही माया के संपर्क में आता है, वो भी भूल जाता है। भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मैं बाहर जाके आपको, आपकी सेवा करूंगा, आपको नहीं भूलूंगा। लेकिन जैसे ही बाहर कहता, पहले मुझे बाहर निकालो। क्योंकि अंदर जो है उसको बहुत अच्छे भगवान दर्शन देते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जैसे ही बाहर आता ना, कहाँ कहाँ, फिर रोने लगता कि कहाँ आ गए। तो अब आ गए तो आ गए, भाई तुमने इच्छा करी तो भगवान ने भेज दिया बाहर। फिर अब क्यों रो रहे हो, कहाँ कहाँ। फिर धीरे लोग उसको थाली बजाते हैं। थाली बजाने का मतलब अंदर वो अनहद नाद सुनता रहता, शंख घंटे घड़ियाल जो से भगवान की पूजा होती है ना। तो उसमें मस्त मस्त रहता है। जब देखो जीभ निकाली जाती है, तो खिचड़ी मुद्रा में रहता है। तो अमृत रसपान करता रहता है, तो उसकी जीभ निकाल के बाहर करी जाती है। तो इस तरीके से जब बाहर आता है, तो उसको पहले लगता है कि बाहर की दुनिया बहुत अच्छी होगी। लेकिन यहाँ आते उसको लगता रहे हम कहाँ फंस गए। फिर धीरे धीरे भगवान क्या है ना कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति तो स्मृति विस्मृत भगवान ने अपने हाथ में रखी। तो जैसे वो पैदा होता है, उसकी पुरानी सब जितनी भी यादें हैं सब इरेज, फिर से नया। तो यहाँ आके सब रिश्तों में पड़ जाते हैं, मम्मी है, पापा है, बाबा है, दादी हैं। फिर धीरे धीरे उनसे मुंह उत्पन्न हो जाता है। फिर उसी माया जाल में फंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है। हर हर माँ बाप कहता है ना कि मैं अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ। आप खुद सोचो कि क्या आप किसी के बच्चे हो, कोई भी बच्चा अपने घर पे रहा, और हर माँ बाप कहता है हम अपने बच्चे के लिए करते हैं। हाँ, मकान बनाएंगे अपने बच्चे के लिए, मम्मी गहने खरीदती है अपनी बहू अपने बच्चे के लिए। कोई बच्चा अपने घर पे रहता है और बच्चा कहता हम अपना मकान बनाएंगे, मम्मी पापा आपको आना तो आ जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है, अब हमारे पास छुट्टी नहीं मिलती है, नहीं होता है। तो मम्मी पापा कहते हैं ये मकान इतना बनाया, बेचारे लास्ट में बूढ़े बुढ़वे वही मकान में रह जाते हैं जिन्होंने बच्चों के लिए बनवाया था, बच्चे बाहर चले जाते हैं। तो इसलिए अपने लिए जियो, जो भी करना है अपने लिए करो, भगवान को साथ में लेके चलो। अपना स्वयं जिंदा मतलब ये ना कि पूरे जीवन बच्चों के लिए हम लोग त्याग देते हैं। फिर उसके बाद यही होता है कि अब तो बुढ़ापा आ गया, गठिया हो गई, कमर दर्द हो रहा, अब कैसे चलें, कैसे मंदिर पे जाए, कहाँ जाए। तो जब समय मिले तब दौड़ के मंदिर जाओ, जब समय मिले तब भगवान की बहुत पूजा करो। तो भगवान का जो प्रभुपाद जी ने बताया ना कि उम्र 5 साल से होती है भक्ति करने की। हम लोग सोचते चलो यार बुढ़ापे में करेंगे। अरे कल को पता है क्या हो जाए, प्लेन एक्सीडेंट हो जाए, रोड एक्सीडेंट हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, कुछ पता है क्या होता है। और जब हम शुरू से चीजों को रटते रहेंगे, याद करते रहेंगे, तो आखिरी समय में हमें याद आएंगी। और जब हमने कभी याद ही नहीं किया तो याद कैसे आएंगे। तो हमेशा चलते फिरते हमें भगवान का जप करना चाहिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट है 30। देहि नित्यम अवध्य अयम देहे सर्वस्य भारत, तस्माद सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचित्वा हर्षि। शिल प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे सांख्य योग यहीं पे खत्म होता है। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही, देही क्या है, आत्मा। जो शरीर के अंदर क्या रहती है, आत्मा रहती है ना, का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो बार बार भगवान समझा रहे हैं कि सोच शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर आप वाकई इसको चाहते हो, तो आप उसको, आप आंख बंद करके उसके लिए प्रार्थना करो कि भगवान जहां भी रहे सुखी रहे, अच्छे रहे। इसका शरीर भाई 80 साल का, 90 साल के हो गए, कब तक उनको रखोगे, शरीर चल नहीं रहा, हाथ पैर चल नहीं रहे। तो उनको मुक्ति मिली, तो उसके लिए रोना नहीं है कि वृद्ध हैं चलो ठीक है। और ये तो सत्य है ना कि जो आया हो जाएगा, उसको रुकना नहीं है। तो जो है, लेकिन हम कभी नहीं मानते कि हमें भी कभी मरना है। हम कभी इस चीज को सोचते भी नहीं है कि हमें मरना है। भले ही हम देख रहे हैं पड़ोसी मर गया, सामने वाला मर गया, वहां जा रहे हैं, बस शमशान वैराग हो जाता है। जब शमशान घाट पे गए, थोड़ी देर के लिए बुरा लगा कि यार एक दिन सबके साथ ही हूं मैं। और जैसे ही वहां से बाहर निकले, सब भूल गए, फिर अपनी दुनिया में आ गए। तो हमें हमेशा याद रखना है कि हम यहाँ आए हैं किस लिए, दुनिया में आए हैं किस लिए, मौज मस्ती के लिए नहीं आए हैं। अपने जो पुराने जन्म के
पाप कर्म हैं उनको संवारने के लिए आए हैं। भगवान ने एक मौका दिया है, बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गाया, कि बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म मिलता है, ऐसे नहीं मिल गया। तो देवता लोग भी तरसते, क्योंकि ये भक्ति सिर्फ मनुष्य के जीवन में है। क्या गाय भैंस बगली वहां जाके मंदिर में सेवा कर पाएंगे? क्या वो आरती पूजा कर पाएंगे? क्या वो किसी को दान दक्षिणा दे पाएंगे? एक मनुष्य के रूप में ही है जो हम सब लोग कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे 31 से 37 तक जो है, यहाँ पे कर्मकांड के बारे में बताया गया है। तो हम लोग आते हैं। स्वधर्म से अपि च अवेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि, धम्यार्थ ही युद्धात श्रेय अन्यत्र क्षत्रिय विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्षत्रिय का काम क्या है? भाई, जो व्यक्ति, कभी कभी होता है ना कि अपना काम नहीं अच्छा लगता, पड़ोसी का उसका यार काम अच्छा है, उसका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। अरे जिसके लिए जो काम है वो अपना काम करो ना, अपनी चीज, अपने बच्चे, अपना घर, अपना कपड़े नहीं अच्छे लगते हैं, पड़ोसी के अच्छे लगते हैं। वो सामने वाली की साड़ी ज्यादा अच्छी है, उसके कपड़े ज्यादा अच्छे, वो हमसे ज्यादा अच्छा गाड़ी रखा है ना। उसके बच्चे बहुत, देखो कितना पढ़ने में अच्छे हैं, कितने सभ्य हैं। तो अपने बच्चों की तारीफ करो, अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ, उनको प्रोत्साहित करो। तो यहाँ पे क्या बताया भगवान ने, कि क्षत्रिय होने के नाते विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। तो क्षत्रिय का काम है युद्ध करना, ना कि भीख मांगना। तो अपना काम करो, नियत काम है। भगवान ने कभी नहीं कहा कि चलो सब छोड़ दे यार, भगवान भरोसे, जो भगवान चाहेंगे वही होगा, तो हाथ पैर छोड़ के बैठ जाओ। ऐसा कुछ नहीं, भगवान ने हमेशा कहा कि अपना नियत कर्म करो। कभी भगवान ने कहा कि काम मत करो, भगवान ने कहा कर्म करो, है ना। कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कर्म के बारे में बताया गया है कि हर आदमी कहता है ना, अरे यार तो अब चल रहे हैं, जो होगा भगवान, जो भगवान की मर्जी होगी वही होगा। तो भगवान कहता है ना, मैं किसी को दुख देता हूँ ना मैं किसी को सुख देता हूँ। आज अगर आप सुखी हो तो अपने कर्मों से सुखी हो, आज दुखी हो तो अपने कर्मों से दुखी हो। तो सब आपके ऊपर है। तो भगवान आतंकवादियों को भी रसमलाई लड्डू खिलाता है, कोई भेद नहीं करता है ना। एक मर्डरिस्ट को भी देता है, एक रेपिस्ट को भी देता है, और एक अच्छे भक्ति और उन भक्त भगवानों को भी देता है, जो भगवान के भक्त हैं सबको देता है। तो आपको क्या करना है कि ये नहीं दे रहे, अगर भगवान या तो साला आतंकवादी, इसको काहे को दे रहे हो, इसको मत दो, ये पापी इसको मत दो। भगवान सबको उस एक नजर से देखता है। वही चीज है कि हमें अपने कर्मों को सुधारना है, हमें अपने कर्मों को, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है ना। तो आया था ना कि जो अपनी इंद्रियों को, तो इंद्रियों को जीतने वाले हैं, उन उसमें लगाना है ना। ऋषिकेश, हाँ ऋषिकेश शब्द आता है। तो हम लोग नेक्स्ट किस पे हम लोग, ये हो गया। तो धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना याद नहीं पाते हैं। यानी कि देखो, पहले कभी क्या होता था कि बलि दी जाती थी, है ना। तो बलि का क्या मतलब होता था कि बलि, जैसे कि जो बहुत पुराने जीर्ण शीर्ण अवस्था में शरीर हो जाता था, तो पहले ब्राह्मण लोग, जो जिनको मंत्रों का बहुत अच्छा ज्ञान था, तो वो अपने मंत्रों को परखने के लिए कि वो जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, पशु है, कुछ भी है, उसको नया जन्म मिल सके, नया शरीर मिल सके, इस चक्कर में उसको एक तरह से मुक्ति दी जाती थी। और उसके बाद क्या होता था, जो बलि दी जाती थी जिस जानवर की, उस जानवर का मीट, वो भी जो पंडित ब्राह्मण होता था, वो क्षत्रिय जो राजा होते थे उनकी परमिशन से करता था। और उसके बाद उन दोनों को उसका पूरा मीट खाना पड़ता था, और उसके बाद उनका पूरा शरीर काला हो जाता था। फिर ये क्या होते थे, जंगल चले जाते थे तपस्या करने के लिए, अपने जो उसका प्रायश्चित करने के लिए। उन्होंने एक नया शरीर तो दे दिया उसको, बलि दे के उसको नया शरीर मिल गया, लेकिन उसका पाप तो नहीं लगा ना। तो अपने पाप से मुक्ति होने के लिए फिर सब जंगल जा रहे थे संन्यास करने के लिए, तप करते थे, यज्ञ करते थे। उसके बाद फिर इनका शरीर वापस आता था। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने बलि प्रथा ऐसी चला दी अपने छुटकारे के लिए। फिर बोले यार, तो शास्त्रों में लिखा है। फिर उसके बाद बुद्ध जी आए, उन्होंने कहा वेदों को मत मानो। फिर लोगों ने वेद पढ़ना बंद कर दिया, कि जितने भी बुद्ध के अनुयायी हैं वो आज भी शास्त्रों को नहीं मानते हैं। फिर शंकराचार्य जी आए, तो उन्होंने शास्त्रों को फिर से जीवित किया, है ना। तो बुद्ध जी कृष्ण के अवतार थे, लेकिन इसलिए कहा कि जो देखो, वो तो शास्त्रों में लिखा है कि उन्होंने वहां पे मांस चढ़ाया था, महाभारत में लिखा था उन्होंने
पितर पक्ष में मांस मांगा था, तो ये तो सही है। लेकिन वो युग अलग था, है ना। हर एक युग की अलग अलग चीजें होती हैं। तो कलयुग में ये चीज नहीं है। तो आत्मा का धर्म क्या है? सनातन है, भागवत धर्म कहलाता है। तो देखो, जैसे होता है ना कि किसी को परखना है, जैसे सोना है, सोने को घिस के देखो और इंसान को रख के देखो, पता चल जाएगा कौन कैसा है। तो इंसान को भी कहते हैं ना कि 365 दिन में अपनी असली सूरत दिखा देगा। बहुत से लोग आपको मीठी मीठी बातें करके ठग ले जाते होंगे, कुछ करते होंगे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं पता चल जाती है क्योंकि इसकी मानसिकता कैसी है। तो इस तरीके से हमें अपने को देखना चाहिए। तो ये जो भी युद्ध भूमि में मारे गए लोग हैं, अब जैसे क्षत्रिय यहाँ पे कौन है? जो अपने आसपास जितने भी अ, रक्षक हैं, जैसे कि बॉर्डर पे सेना लगी है। अब सेना में ब्राह्मण, क्षत्रिय, कोई मौर्य होगा, कोई गुप्ता होगा, कोई यादव होगा, कोई, है ना, अलग अलग जाति के हैं। लेकिन ये जाति क्या है? उसकी क्षत्रिय है। जो हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं वो सब क्षत्रिय हैं। जो व्यापार कर रहे हैं, कृषि कार्य कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सब वैश्य हैं। और जो ज्ञान दे रहे हैं, गीता को उपदेश दे रहे हैं, भागवतम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो सब ब्राह्मण में आते हैं। और जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो सब इनकी सेवा में लग गए, वो शूद्र में आते हैं। तो इस तरीके से वर्णाश्रम किया गया है। तो अलग अलग। और स्वधर्म क्या है? स्वधर्म दो प्रकार का होता है। स्वधर्म होता है शरीर का धर्म। स्वधर्म को हम लोग कहते हैं शरीर का धर्म। ये भी क्वेश्चन आता है, इसको नोट कर लीजिए। आप लोग कागज पेन में नोट करते रहिए, यही क्वेश्चन बीच बीच में आएंगे। तो स्वधर्म में क्या है कि आध्यात्मिक धर्म है, और दूसरा है भौतिक धर्म। तो आध्यात्मिक धर्म हमारा कि हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। और भौतिक या नित्य धर्म, जो हम नित्य उसमें लगे रहते हैं, वो हमारा भौतिक धर्म होता है। नित्य 32। यदृक्षया चोपन्नम स्वर्गद्वाम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिन क्षत्रियः पार्था लबन्ते युद्धमीदृशम। तो यहाँ पे भगवान ने बताया है कि हे पार्थ, पार्थ कौन? प्रथापुत्र यानी अर्जुन। वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध, ये ऐसा युद्ध कौन सा है? ये जो युद्ध करने जा रहे हैं अर्जुन, ये कौन सा युद्ध है? धर्म युद्ध है ना, धर्म युद्ध। तो पहले श्लोक में कहा गया है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो पहले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का धर्म युद्ध है। तो ऐसे युद्ध के अवसर पर अपने आप प्राप्त होते हैं। तो बहुत मतलब बिरले को ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। तो जो भी जैसे युद्ध भूमि में जो भी मारा जाता है उसकी मुक्ति होती है, क्योंकि धर्म युद्ध में थे। तो भगवान के सामने आप सोचो कि अ, भगवान की पीठ अर्जुन की तरफ थी, लेकिन भगवान को देख कौन रहा था? सामने वाले विपक्षी लोग। भगवान उनके सामने सम्मुख थे। तो जो साक्षात भगवान का दर्शन करके मर रहा है, तो उसकी मुक्ति हो रही ना, कोई भी हो। सब आराम से सीधे भगवान का दर्शन करते, मतलब भगवान को अपनी आंखों पे देखते देखते जा रहे हैं। तो कितने सब थे। तो यहाँ पे नारायणी सेना थी ना। तो नारायणी सेना में कौन थे? भाई ये जो दुर्योधन है, अर्जुन, दोनों लोग गए। तो दुर्योधन ने क्या कहा? भाई भगवान ने बोला कि एक तरफ मैं रहूंगा, निहत्था रहूंगा, मैं लड़ूंगा नहीं, और एक तरफ मेरी सेना रहेगी। तो दोनों में से किसी को चुन लो, कि तुम दोनों अपने ही हो, रिश्तेदार हो, अब किसी को मना नहीं कर सकते। तो दुर्योधन ने कहा कि अरे यार, अकेला ये बंसी बजाने वाला, इसे इसको अकेले लेके क्या करेंगे, लड़ेगा भी नहीं। तो हम उन्होंने उनकी सेना मांगी। सेना में क्या थे? भगवान के जो अ, पुत्र थे, मतलब लगभग एक एक उससे 10-10 हजार। तो ये सब नारायणी सेना थी भगवान के। नारायणी सेना में भगवान के पुत्र तो थे, और भगवान के सामने थे खड़े। तो समझ लो कि लड़ने वाली जो भगवान की सेना थी, भगवान के तो सब लोग थे सामने। अब इधर से मारे जा रहे हैं ना वो लोग, तो उनको सीधे सीधे मुक्ति मिल रही है। तो क्षत्रिय का धर्म है कि वो सभी प्रकार के जो सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। इसलिए कि जो कर्तव्य है आपका, और यहाँ पे लिखा साफ साफ, युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके लिए, जिसके द्वारा उसके लिए खुले हुए द्वार हमेशा भगवान ने खोल रखे हैं। तो युद्ध करने में से उसे दोनों तरह लाभ है। युद्ध करने में कोई कहीं से घाटा नहीं दिख रहा है। तो दोनों हाथ में लड्डू हैं।
कि मरे तो भी स्वर्ग जाएंगे और मारा तो भी स्वर्ग जाएंगे। तो नेक्स्ट है 33। अथ चेतुम इमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि, ततः स्वर्ग स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्यसि। किंतु यदि तुम किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते, तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। कि अर्जुन एक वीर योद्धा था, जिसकी मतलब जो शिव जी को जीत आया, जो अपना सशरीर इंद्रलोक चला गया, है ना, जिसका इतने उसके पास अस्त्र शस्त्र दिए गए थे, तो इतना वीर है, उसके आगे कोई टिक ही नहीं जा पाता था। तो अगर तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो तुम्हें अपना यश खो दोगे, तो तुमको लोग कहेंगे अरे चलो डरपोक कहीं का, तो कभी भी नहीं हारा। तो इस तरीके से अपना पतन, अपना भ्रष्ट नहीं करना चाहिए, अपने कर्तव्य को करना चाहिए। तो अब देखिए, शिकारी के वेश में शिवजी से युद्ध करके उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया। तो शिकारी के वेश में आ गए थे शिव जी कि देखिए भाई, कितना ना तुम्हें तुम्हारे बारे में बड़ा सुना है कि तुम बहुत बलिष्ठ हो। तो शिव जी शिकारी के वेश में आ गए और अर्जुन ने उन्हें हरा दिया। तो शिवजी प्रसन्न होकर उन्हें पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। तो उन्होंने एक अस्त्र दिया जिसका नाम था पाशुपतास्त्र। तो सभी लोग जानते हैं कि एक महान योद्धा था, स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था कि एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वो अपने गुरु का भी वध कर सकता है। तो द्रोणाचार्य जैसे गुरु, उन्होंने उनको एक ऐसा दिया कि अपने गुरु का भी वध कर सकता है। इस प्रकार अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत, है ना, तो जो धर्म पिता, तो ये इंद्र के बेटे भी कहलाते हैं, इंद्र के बेटे भी अर्जुन कहलाते हैं। तो धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अपने अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। तो भाई सर्टिफिकेट लेने की क्या जरूरत है, तो देखा सबको हरा चुके हैं, इतना योद्धा है। तो यहाँ पे यही कहा है कि अपने यश की हानि और नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में, वो युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध में पलायन करने के कारण नरक का भाग्य होगा। तो जो पीठ दिखा के भाग जाते हैं ना, वो नरक के भाग्य होते हैं, और जो सीने पे वार करते हैं सीधे स्वर्ग लोग जाते हैं। 34 श्लोक पे आते हैं हम लोग। अकीर्तम च अपि भूतानि कथयस्यन्ति ते अव्याम, संभावितस्य च अकीर्ति मरणत अतिरिच्यते अतिरिच्यते। चिल्ला प्रपात कीजिए, लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से बढ़कर है। तो आप कोई सम्मानित व्यक्ति हो और उसके बारे में लोग बुराई करना शुरू कर दें, अरे यार ये तो बड़ा वैसा है। भाई जैसे कोई आईएएस अधिकारी है और वो छोटी मोटी रिश्वत में फंस गया, तो उसको कितना घृणित कार्य लगेगा, अपनी नजरों में गिर जाता है, यार इतना सब कुछ सम्मान सम्मान था, तो कहाँ हम इसमें इतना गलत काम कर बैठे हैं। तो एक योद्धा, कोई कहे कि ये तो कायर है, कि उसको कैसा लगेगा। तो अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व युद्ध भूमि छोड़ देते हो, तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे। तो ये शब्द सुनना अच्छा नहीं लगेगा ना। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने में समाज की प्रतिष्ठा होने से अपयश से बच जाओगे। तो उन्होंने कहा कि युद्ध में मर जाना श्रेयस्कर है, भाग जाने से अच्छा है कि यहाँ पे लड़ो और मरो, पीठ मत दिखाओ। नेक्स्ट है, भयात्रणात उपरत मंस्यन्ते त्वाम महारथाः, येषां च त्वं बहुमत भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अब यहाँ फिर उन्होंने अर्जुन को कहा कि डरपोक कहीं के, तो सबको सम्मान जो है मिलना चाहिए, और सबको सम्मान देना भी चाहिए। तो जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दिया है। तो जो आज तुम्हारा नाम है, महान योद्धाओं ने तुम्हारे बोला हाँ बहुत बहुत बढ़िया योद्धा है, सब सोचेंगे अरे डरपोक कहीं का, डर गया इसीलिए भाग गया। इस तरह वो तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तो कोई भी अपने आप को डरपोक या कायर नहीं सुनना चाहेगा जो योद्धा होगा। नेक्स्ट 36 है, अवाच्य वदान चावद वहू वदिष्यन्ति तम आहितः, निंदन्तः तव सामर्थ्यम ततः दुःखतरम नु किम। तो यहाँ पे
शिल प्रपात कीजिए, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कट शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदाई क्या होगा। इतना बड़ा, जो इतने सम्मानित व्यक्ति को कोई कहे तुम कायर हो, तुम डरपोक हो, तुम ऐसे हो, तो उसको कैसा लगेगा, है ना। तो जब सम्मान नहीं मिलता ना, आप कोई भी आपको अगर गलत सलत कह दे तो आपको कितना दुख होता है। तो वही भगवान बता रहे हैं कि अगर नहीं लड़ोगे तो तुम्हारा अपमान होगा, और अपमान सहना सबके बस का बात नहीं होता है। तुरंत आदमी तुरंत लगता है कि तुमने इस भरी सभा में मुझे ऐसा कह दिया। एक पति पत्नी में होता है ना कि हमेशा पत्नियों को प्रॉब्लम रहती है कि देखो, सबके सामने तुम बोल देते हो, सबके सामने मुझे डांट देते हो, सबके सामने ऐसे बोल देते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हर आदमी का अपना स्वाभिमान होता है ना। एक छोटे से बच्चे का भी होता है कि लो पापा, आपने तो हमें ऐसा बोल दिया, हमारे दोस्तों के सामने हमें ऐसे कह दिया। तो सबको अपमान किसी को अच्छा नहीं लगता। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि हता वा प्रास्यसि स्वगर्मं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात्, तस्मात् मतलब अतः, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। तो शिल प्रपात की जय। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, दोनों हाथ में लड्डू हैं। अगर जीत गए तो बढ़िया राजा बन के राज साम्राज्य का भोग करोगे, और मारे गए तो स्वर्गलोक चले जाओगे। तो इसमें हानि किस बात की है। नेक्स्ट है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभ जय अजयो ततः युद्धाय युज्यस्व न एवं पापम अवास्यसि। शिल प्रपात की जय। कि तुम सुख या दुख, हानि, लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। बार बार भगवान हर चीज को समझा रहे हैं कि निष्काम कर्म, है ना, निष्काम भाव से आगे बढ़ो, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। जब हम कोई चीज भगवान के लिए करते हैं, भगवान हमें आदेश दे रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं, तो उसमें पाप की कहीं गुंजाइश ही नहीं ना। तो अपना कर्म करो, पाप पुण्य को छोड़ो, अपना कर्तव्य करो। तो क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय की तरह लड़ो। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वो ना तो किसी का ऋणी है और ना किसी का कृतज्ञ है। चाहे वो देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जात या उसके पितर ही क्यों ना हो। तो इतना साफ साफ कहा गया है कि आप कितने भी बुरे कर्म कर चुके होंगे, कैसे भी रहे होंगे, कुछ भी रहा होगा, कितने पाप कर्म रहे होंगे, लेकिन अगर कहते हैं सर्वधर्म परित्याजम माम एकम शरणम व्रजम अहम त्वाम सर्व पाप्यभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि सारे धर्म, पिता पुत्री धर्म, सब धर्म छोड़ के माम एकम शरणम ग्रहम, मेरी शरण में आ जाओ। हम त्वाम सर्व पाप्यभ्यो, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। भगवान स्वयं कह रहे हैं एक बार आ जाओ, भगवान इंतजार कर रहे हैं, बच्चे आ जाओ। जैसे बच्चा आपका बाहर पढ़ने गया तो हर माँ बाप इंतजार करता है ना, मेरा बच्चा कब आएगा, कब छुट्टी होगी। 4 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, भी नहीं आया। तो बच्चे का भी रहता है कि हमें अपने घर जाना है। तो वैसे हमें भी होना चाहिए। तो जब वो भाव आएंगे कि हमें अपने घर जाना है ना, भगवान तो बुला ही रहे हैं, आप एक कदम चलोगे भगवान 10 कदम आगे बढ़ेंगे। है ना, जरा से बच्चा इच्छा जाहिर करता है, पापा लोग तुरंत उसकी इच्छा पूरी करते हैं। तो वैसे ही भगवान है। हरे कृष्णा। तो नेक्स्ट है, ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे, बुद्धि योगे तो इमाम शृणु बुद्धया युक्त या पार्था कर्म बंधन प्रहास्यसि। अब यहां से बुद्धि की बात आ गई, है ना। ये बुद्धि योग है। तो बुद्धि योग 39 से 46 तक बुद्धि योग चलेगा। ये थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है। चलो प्रपात कीजिए। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन, वैश्लेषिक अध्ययन क्या है, सांख्य, सांख्य के जो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, यानी कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, ये हमेशा याद रखना है। आई एम सोल नॉट ए बॉडी। तो हमें देहात्म बुद्धि में नहीं रहना है। तो जब देहात्म बुद्धि में रहेंगे तो हमें बहुत जल्दी लोगों से मोह नहीं होगा, लगाव नहीं रहेगा, धीरे धीरे आसक्ति रहेगी इन सब चीजों से। तो मैंने इस वैश्लेषिक अध्ययन, इन सांख्य के द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं। यानी निष्काम भाव क्या है, एक सकाम कर्म होता है जो हम लोग अपने लिए करते हैं, एक होता है निष्काम कर्म जो भगवान के लिए करते हैं, है ना। तो भगवान के लिए किया अगर कर्म
निष्काम कर्म कहलाता है। तो निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, यानी अर्जुन को बोला कि तुम यदि ऐसे ज्ञान कर्म करो, ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। अब यहाँ पे भगवान बुद्धि योग स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे अपने आप को, यानी कि सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन। तो कहते हैं कि जो दूसरा चैप्टर उसको सांख्य योग भी कहते हैं। तो जो शरीर और आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन है वही सांख्य योग है। तो इसको भगवान विस्तार में बताते हैं। तो सब लोग थोड़ा सा तात्पर्य बड़े बड़े हैं, और आप लोगों से निवेदन है कि इसको पढ़िएगा घर पे, थोड़ा सा सबके पास बुक होगी तो पढ़िएगा, और कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग क्लास में डिस्कशन कर सकते हैं। तो जो कृष्ण की इंद्र तृप्ति के लिए किया गया होता है वो भक्ति योग। ये बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसे उस भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। तो भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है ना। ममई वांसो जीव लोको जीव भूत सनातना। तो ममई वांसो हर एक एक उसमें अंश में है, किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेम भक्ति में कृष्ण भवनामृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्ध योग की यह अवस्था प्राप्त कर सकता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेम उस भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान देते हैं। यानी कि सततम कीर्तयन्तो माम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान उन्हें बुद्धि देते हैं कि उन तक भगवान तक कैसे पहुंचे। तो हम जब निरंतर भगवान की सेवा पूजा करते हैं तो भगवान हमें बुद्धि देंगे कि हम उनका प्रेम उनका प्रेम और उनसे उनके तक कैसे पहुंच सकते हैं। बिना भगवान की बुद्धि के हम भगवान की भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। तो भगवान से यही मांगो, भगवान हमें बुद्धि दो जिससे हम आपकी भक्ति कर पाए। तो भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भागवतम में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है। तो दोनों भक्ति योग है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 40 पे। न हि अभिक्रमनाश अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते सुअल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महता भयात्। चलो प्रपात कीजिए, इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना हास होता है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय की से रक्षा करती है। तो श्री प्रपात जी हम बताते हैं कि किंतु कृष्ण भावना में प्रारंभ किए जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वालों को कोई हानि नहीं होती, चाहे ये कर्म अधूरा क्यों ना रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत में 1% भी कार्य पूरा होता है तो उसका स्थायी फल होता है ना। अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। यानी कि आपने अगर कक्षा 5 से पढ़ाई छोड़ी है भक्ति की, और भक्ति करते करते भगवान को प्यारे हो गए, तो वो आपकी भक्ति कक्षा 5 से खत्म हुई थी तो कक्षा 6 में एंट्री मिल जाएगी आपको। तो अगला जन्म आपका ऐसे घर में होगा कि जहाँ पे आप जहाँ पे आपने भक्ति छोड़ी है वहीं से आपका जन्म हो जाएगा। बचपन से आपको भजन कीर्तन और मंगला आरती सुनाई देगी कि अरे ये तो जहाँ से छोड़ी थी वहीं शुरू हो गई। हम लोग तो 50 साल की उम्र में आके भक्ति मिल पाई। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे वैष्णव घर में पैदा होते हैं कि पहले उनको साल भर से, उनको 2 साल के होते हैं जब बोलना सीखते हैं तो बड़ा श्लोका में बोलना शुरू कर देते हैं, है ना। तो इसके अंदर पहले से भक्ति थी। कई वीडियो जो आपने देखे भी होंगे ऐसे, इस तरीके से कि यानी भक्ति का कभी नाश नहीं होता। और सबसे अच्छी चीज है ना कि भक्त का हमेशा अगला जन्म मनुष्य का ही होगा, भले स्त्री पुरुष हो। उसको कुत्ते गाय बछड़े गए ये नहीं बनना है, क्योंकि भक्ति कर रहा है, भक्ति में अधूरा रह गया, पूर्ण नहीं हो पाई, फिर भगवान मौका देते हैं, फिर से भक्ति करो। तो भले ही हमें मतलब मौका मिला है भगवत धाम जाने का, भले ही हम इस जन्म में ना जा पाए तो अगला जन्म हमें फिर देंगे भगवान, कि जहां से छोड़ेंगे वहीं से फिर शुरू करेंगे। तो ये काम पूरा करना है, यानी एग्जाम तो पास करना है, बिना क्वालिफाई हुए नहीं जा सकते। तो आप चाहे अभी मेहनत करके अभी पास कर लो। भाई हम लोग पहले सीपीएमटी की तैयारी करते हैं जो नीट हो गया है, तो एग्जाम की वे ना कि एमबीए है, आई ये क्या नाम है, बीटेक वगैरह है। तो इसमें क्या होता है कि एक साल बच्चे ने एग्जाम दिया, नहीं हुआ, दूसरी दे, तीसरी में हुआ, तो लगा रहता है कि जिस दिन पास हो गया खर्च हो, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, आईएएस बन गया। तो वैसे ये भी एग्जाम, हमें भगवत धाम जाना है तो उसकी हमारी कितनी तैयारी है हमें अपने आप से पूछना है। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है तो उसमें उसको हाँ क्या हानि है।
और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है और इसको, उससे क्या लाभ होगा। अथवा जैसे ईसाई कहते हैं कि यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा लेना, तो मनुष्य इससे क्या लाभ है। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ समाप्त हो जाते हैं। आज हम डॉक्टर हैं, हमारी डेथ हो गई तो हमारी डॉक्टरी खत्म, ये डॉक्टरी हमारे साथ नहीं जाएगी, है ना। लेकिन अगर जो भक्ति कर रहे हैं, ये भक्ति हमारे साथ जाएगी, ये शाश्वत है। भौतिक चीजें ये टेम्परेरी हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक चीजें हैं वो परमानेंट हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर पुनः कृष्ण भावनामृत तक लेके जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंकृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे वे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। तो कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। हरि बोल। तो कितना खुल के भगवान कह रहे हैं, कैसे कहें। फिर भी हम लोगों की जो दुर्बुद्धि है ना, इस दुर्बुद्धि में घुसता नहीं कुछ। नेक्स्ट है, व्यवसायत्मिका बुद्धि एका ही कुरुनंदनम, कुरुनंदन बहुसाख्या ही अनंता च बुद्धे अविवस्या नाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं, इस मार्ग पर क्या है, कौन सा मार्ग है, भक्ति मार्ग है ना। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। प्रयोजन क्या है, गोल, है ना। हर एक व्यक्ति का गोल होता है ना, टारगेट कि हमें करना है क्या है, और उसका लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है हमारा, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की भक्ति करना, है ना। उसका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है ना। जो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, यानी कि उनका टारगेट नहीं पता उनको करना ही क्या है, तो वो क्या है, बहुत कंफ्यूज रहते हैं अलग अलग। तो जैसे अर्जुन को जब कहा गया ना तीर देखना, तो अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख ही दिख रही थी। तो वैसी चीज, तो दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हमारा गोल, हमारा एम क्या है। बाकियों को आंख नहीं दिख रही थी, पूरा शरीर दिख रहा था। इसी तरह के हमको अर्जुन की तरह होना चाहिए, कि जैसे अर्जुन को आंख दिख रही थी, हमें भी भगवान को दिखना चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो भगवान को प्राप्त करना ही हमारा टारगेट होना चाहिए, है ना। तो तात्पर्य बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन समय का अभाव है। आप लोग पढ़िएगा। नेक्स्ट है, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती अपिश्चिन्तिह वेदवातरता पार्था न अन्यत् अस्ति इति, न अन्यत् अस्ति इति वादिनः काम आत्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। चिर प्रपात कीजिए। अल्प ज्ञानी, अल्प ज्ञानी है ना, जिनका ज्ञान कम, अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग के प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के विधि विधान सकाम कर्मों की संतुष्टि करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है ना। यानी कि फंस जाते हैं दुनिया की चकाचौंध में। ये दुनिया में आए हैं किस लिए, मौज मस्ती के लिए, उसी मौज मस्ती में फंस जाते हैं। उनको अल्पज्ञानी कहा गया है। तो वेदों में स्वर्ग लोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिसमें ज्योतिषोम यज्ञ प्रमुख है। अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तत्जनित इंद्र भोग के प्रति आकर्षण रहते हैं, तो हमेशा जो है वो चकाचौंध में रहते हैं। यहाँ पे बताया गया है। अब देखो, आने वाले वही अक्टूबर वगैरह में चतुर्मास वाला जब आएगा, तो जो लोग चतुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। तो चतुर्मास में 4 महीने होते हैं, तो उसमें अलग अलग होता है कि पहले महीने हरी सब्जी नहीं खानी, हरी पत्तियां नहीं खानी है। फिर दूसरे महीने दही नहीं खाना है। फिर तीसरे महीने दूध नहीं लेना है। फिर चौथे महीने उड़द की दाल वगैरह का ऐसा कुछ सेवन होता है, नहीं करना है अलग अलग। और हमें धाम में निवास करना होता है कुछ दिन जाके। तो चतुर्मासी होता है। तो चतुर्मास को जो जो लोग चतुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी होते हैं। सोमरस ये होता है, यहाँ पे बहुत लोग सोमरस को गलत कर देते हैं। तो सोमरस एक बलिष्ठ, जैसे पावरफुल टॉनिक होती है ना, तो वो होती है जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है।
तो यहाँ तक इस पृथ्वी में कुछ लोग सोमरस के लिए अत्यधिक इच्छुक रहते हैं, जिससे वो बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हो। ऐसे लोगों को भव बंधन में मुक्ति से कोई श्रद्धा नहीं होती और वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। तो कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिसमें दैवी सुंदरियां स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध है। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषयी है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसी भौतिक अवस्था सुख के प्रति आसक्त रहते हैं। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रध मूर्त देखी तुम जैसी, कि आखिरी समय में हमारी जैसी इच्छाएं होती, भगवान वैसी कहता ठीक है, तथास्तु। तो हमेशा जो वेद शास्त्र है ना, ये हमारी माता होती है। वेद शास्त्र जो होते हैं, ये हमें पिता का पता बताती है। भाई माता ही तो बताती है कि आपके पिता है। हमें कैसे पता है कि हमारे पिता कौन है? हमने कौन सा भाई 700 करोड़ जनता में डीएनए टेस्ट कराया था कि भाई ये असली पिता मेरे हैं? तो मम्मी ने कह दिया कि आपके पापा है, हमने मान लिया। वैसे वेद शास्त्र है, जो वेद शास्त्र कह रहे हैं उसमें हमें कभी उंगली नहीं उठानी चाहिए। जो कह रहे हैं हमेशा सत्य है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता तया अपहृत चेतसाम व्यवसात्मक व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। यहाँ पे बुद्धि योग का पूरा जो बताया गया है, मतलब एक ही है कि भगवान की सेवा करो और निकल लो। यही बुद्धि योग है पूरा। तो भगवान की सेवा करना है और यहाँ से निकलना है। भक्त तो है, इसी को भक्ति, भक्ति क्या है कि प्रेममयी भगवान की सेवा निरंतर, यही हमारी भक्ति है, प्रेममयी सेवा। तो जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय होता है। तो समाधि का अर्थ है स्थिर मन। तो हमारा समाधि, उतने समाधि में चले गए, यानी कि मन को स्थिर में कर लिया, अपना मन अपने काबू में है। कि चंचला मन कृष्णा, कि मन इतना चंचल है कि अर्जुन कहते हैं भगवान इसको हम कैसे अपने बस में करें। तो ये भगवान फिर बताते हैं, आगे आएगा कि हम इसको निरंतर अभ्यास और वैराग्य से मन को अपने वश में कर सकते हैं। नेक्स्ट है, त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रय गुण भव अर्जुन निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो। 3 गुण कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इन 3 गुणों से ऊपर उठो और समस्त दायित्वों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो 3 गुणों के बंधन से ऊपर उठना है, हमें हमें गुणातीत बनना है ना। तो आत्मा में संतुष्ट रहने की आत्मतुष्ट बनो, तभी सफल बन सकते हैं। यहाँ पे द्वैत शब्द है, सब समस्त द्वैतों और लाभ है। द्वैत क्या है? अपोजिट होते हैं, लाभ हानि, सुख दुख, आशा निराशा, यश अपयश। तो ये सब द्वैत कहलाते हैं। मान अपमान, तो ये सब क्या करते हैं? मन को अशांत अशांत करते हैं ना, कंफ्यूज करते हैं। तो वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल पर पहुंचे। तो हमें जो जो- सब ये वेद है ना, सब वेद जो जीवन को जीने का डायरेक्शन देते हैं। और वेदों का सार है भगवान की भक्ति करके भगवान धाम चले जाना। सारे वेद यही कहते हैं, भैया भगवान की भक्ति करो और सीधे निकल लो इस दुखालय शाश्वतम से, बाहर चलो। तो जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है तो दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कि जब हमें पता है कि सब प्लानिंग कृष्णा की है, तो हमें दुख नहीं होता है। तो कृष्ण करे सो ठीक, जो कृष्ण कर रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि हम भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान की नहीं मानते। जो भगवान की माने ना कि भाई चलो, अपना अगर सोचा अच्छा हो गया तो बहुत अच्छा है, और अपना अच्छा सोचा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब भगवान की मर्जी इसमें। तो ठीक है, जो भगवान करेंगे सही करेंगे, तो इसलिए इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो नेक्स्ट है यवा यावा यवान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुप्त उदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है।
इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो वेदों का तात्पर्य क्या है? वही ना, भक्ति करके भगवत धाम जाना। तो जैसे एक छोटे से का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत हो जाता है। तो एक विशाल जला पानी का मतलब है। तो वेद का अध्ययन ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानता है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कि कृष्ण को तथा उनके साथ उनके शाश्वत संबंध को जानना। क्या हमें हमारा और कृष्ण के साथ क्या संबंध है, ये हमें वेद बताते हैं। और इसी से एक दो श्लोक और ले लें। कृष्ण माता जी, चैप्टर थोड़ा है थोड़ा। हरे कृष्ण, आप लोग अनुमति दें तो और एक दो श्लोक ले लें। अनम्यूट नहीं हो जी रहा है। प्रभु जी, कर लीजिए। जी जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे नेक्स्ट है, बहुत अच्छा श्लोक है, जो इसका बहुत लोग गलत अर्थ निकालते हैं। तो गलत अर्थ में इसको थोड़ा सा क्लियर रखना है, और आप लोगों को शायद ये याद भी हो। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भव ते संगोस्त कर्मणि। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि तुम्हें अपना कर्म यानी कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तीसरा कहते हैं कि तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, और ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। तो यहाँ पे सीधे सीधे भगवान बता रहे हैं कि तुम ही अपने कर्म यानी कर्तव्य करने का अधिकार, आप अपना कर्म करिए, है ना। कर्म करिए। बच्चे का काम है पढ़ाई करना, फेल पास होना टीचर के हाथ में, कि कैसे तुमने लिखा वैसे एग्जाम में नंबर देगा। तो अपना काम तो करो, आप अच्छे से पढ़ाई तो करो, फेल पास होने के बाद की बात है। तो पहला काम है कि अपना कर्तव्य करो, है ना। तो पढ़ाई करने का काम तुम्हारा है, अपना कर्तव्य करने का काम आपका है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। ठीक, कर्म के फलों के अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, और ना ही कर्म करने में कभी आसक्त हो। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे आप लोग बताएंगे कि एक पेड़ लगाया हमने, पेड़ लगाया, उसको पानी दिया, सींचा, बड़ा हुआ पेड़, आम आ गए बढ़िया से। अब उस आम को खाने का अधिकार सबसे पहले किसका है? बताइए, कौन बताएगा? आम का जो फल आया, उसका अधिकारी कौन है? भाई हमने सींचा, बोया, मेहनत की, पानी दिया, खाद पानी। मालिक का, हरे कृष्णा, मालिक का जिसने वो मेहनत किया, और उससे भी पहले प्रभु का। क्यों? सर, प्रभु ने ही हमारे को उस योग्य बनाया जिसकी वजह से हम, देखो उन्होंने अगर मतलब एक साइकिल चल रही है ना सर, जी अगर जी। वो हमें इस तरह से, तो साइकिल को फॉलो करना है सर बस। देखो, अब यहाँ कहते हैं ना, मेहनत हमने करी है, माली का आपने बोला। तो माली को हवा कहाँ से मिली? माली को पानी कहाँ से मिला? माली को मिट्टी कहाँ से मिली? माली को खाद कहाँ से मिला? और जो पेड़ में सनलाइट आई, कहाँ से आई? सनलाइट के बिना क्लोरोफिल कैसे बनता है? कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश मिलता है क्लोरोफिल में, है ना। फिर जाके वो लोग अपना भोजन पका बनाते हैं, क्लोरोफिल जो बनाते हैं। तो ये सब कहाँ से, जो रॉ मटेरियल था, कहाँ से मिला? भगवान से मिला, है ना। जब भगवान उसको रॉ मटेरियल देंगे तभी तो हम जाके पेड़ को मिट्टी में लगाएंगे, पानी देंगे, सूर्य का प्रकाश मिलेगा। तो सबसे प्रथम अधिकार भगवान का है ना। इस तरीके से इसको समझा जाएंगे कि सब चीजें जो है सर्व कारण भगवान है। तो यही चीजें हैं। तो अब यहाँ पे बताया गया है कि तीन विचारणी बातें हैं। कर्म यानी स्वधर्म, यानी जो स्वयं का धर्म होता है, अपना धर्म। विकर्म और अकर्म। तो एक कर्म होते हैं जो हम लोग करते हैं, नित्य कर्म करते हैं। विकर्म जो है सो शास्त्रों के विरुद्ध किए जाते हैं कार्य, उनको विकर्म कह देते हैं। और अकर्म जो है, जो हम भगवान के लिए करते हैं, तो वो अकर्म कहलाते हैं। तो इस तरीके से तीन तरह के भगवान ने बताए। यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वो निष्क्रिय ना हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना काम करे। कौन मरेगा, कौन जिएगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, उससे मतलब नहीं, आप अपना काम करो।
कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। तो फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं। जैसे हम किसी चीज पे अगर आसक्त हो जाते हैं कि यार हमें 90% नंबर मिलेंगे, हम टॉप करेंगे, और नहीं हुआ, फिर क्या होता है, दुख होता है ना। फिर आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। बहुत से बच्चे सुसाइड कर लेते हैं कि ऐसा कैसे हो गया है, क्योंकि अपने कर्म के फल के प्रति इतना आसक्त हो गए थे, उनको इतनी उम्मीदें थी कि ऐसा होगा। तो आप अपना कर्म करो। बच्चों को कभी भी इस तरीके से डांटिए नहीं कि चलो पढ़ो, ये करो, वो करो, ऐसे नहीं करोगे इतने नंबर नहीं आएंगे। उनसे कहो बेटा आप पढ़ाई करो, फेल हो पास हो डजेंट मैटर, लेकिन तुम अपना काम तो करो, अपने काम से संतुष्ट रहो। तो अपना कर्म करना चाहिए। तो हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे फल से अनासक्त नहीं, उससे आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाते हैं। तो अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहकर, यानी फल से हटके, यानी स्वधर्म जो युद्ध करने की आज्ञा दी कि आप युद्ध करो, बस आपका काम क्षत्रिय युद्ध करना है, ये कहलाया गया है। नेक्स्ट है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्या धनंजय सिद्धि असिद्ध्यो संभूत्वा समत्व योग उच्यते। तो भगवान ने यहाँ कहा कि हे अर्जुन, जब जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो आपको भगवान के लिए काम करना है ना। भगवान की जो चीजें हैं उसमें देखना है। तो आलस्य नहीं करना है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो यहाँ पे जो भोग और त्याग के बीच का मार्ग है उसी को योग कहते हैं। ये चीजें है। नेक्स्ट जो है कर्म संन्यास की तरफ ले जाता है कुछ लोग, कि दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय बुद्धो शरणम अविन अन्विच्छ कृपणाम फल हे तव। फिर प्रपात कीजिए कि हे धनंजय, धनंजय फिर अर्जुन को धनंजय बोला, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित, यानी कि गर्हित का मतलब जो योग्य नहीं है, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। जो अपने, है ना, कि मेरा है, मेरा है, मैंने किया है, मेरा घर है, मेरा परिवार, मैंने पैसे कमाए हैं, जो अपने अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं वो कृपण यानी कंजूस होते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान के दास के रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वो कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का यही मार्ग है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि धीरे धीरे भक्ति, भक्ति कैसे आती है, पहले तो अंदर हमारी श्रद्धा जो डेवलप, जब श्रद्धा होगा तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे कि भक्तों का संग करेंगे कि यार कैसे भक्ति करी जाती है ना, साधु संग होता है। फिर भक्तों के संग में क्या होता है, भजन क्रिया होती है। जब भजन क्रिया करते हैं तो फालतू में जितने हमारे अनर्थ निवृत्ति हैं वो सब खत्म होते हैं। फिर निष्ठा, फिर उसके बाद निष्ठा का मतलब स्ट्रॉन्ग फेथ डेवलप होता है। फिर उसमें हमें रुचि आने लगती है धीरे धीरे। और फिर उसके बाद आसक्ति होती है कि यार अब सुबह उठना है तो उठना मंगला आरती में, है ना, माला करनी तो करनी है। फिर भाव प्रकट होते हैं और फिर आता है प्रेम, जहाँ पे भगवान के लिए आंसू बहते हैं। ये रहता है। तो अब हम लोग 50 श्लोक करते हैं, आखिरी, बहुत आगे अभी और है। तो बुद्धि युक्ते जहाति है उभे शुक्र दुष्कृते तस्मादो गाय युजस्व योगा कर्मसु कौशलम। सिर प्रपात कीजिए, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो भक्ति में हमारा हर कार्य कृष्ण के लिए होना चाहिए। जब हम ऐसे करेंगे तो कर्म बंधनों से नहीं बंधेंगे। तो कर्म बंधनों से मुक्ति मिलेगी। जो बंधन होते हैं कर्मों के बंधन, उनसे हमें दूर रहेंगे। तो जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहता है। पता नहीं कितने जन्म हो गए हैं, हमने कितने अच्छे बुरे कर्म अपने संचित किए हैं, हमें नहीं पता, है ना। हमें लगता है कि यार मैंने इतना तो बुरा नहीं करा, इतना मुझे भगवान क्यों कह रहा है। लेकिन हमें नहीं पता कि हमने पिछले जन्म में कौन से कैसे काम किए, कब की कौन चीजें मिल रही मुझे नहीं पता। तो फलतः वो निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहता है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने का जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है।
अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने आज 50 श्लोक कंप्लीट किए हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी को कुछ सजेस्ट करना हो, ऐड करना हो, तो आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। आपने ना आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी। चार चीजों माता को। जी आपकी आवाज रुक रही प्रभु है, जी आपकी आवाज दंडवत में। प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। हरे बोलिए। कृष्णा। जी जी। दादाजी प्रभु जी से आप बता करिए। हरे कृष्णा। जी जी। कला ठाकुर माता जी, हरे कृष्णा, बोलिए। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, हाँ जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सॉरी। जी प्रभु दंड जी बहुत ही सुंदर क्लास थी। पर जो इस कर्म के बारे में बताया जाता है कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही सब कुछ कर लीजिए तो पूजा जी वगैरह जी। सब व्यर्थ है। लेकिन इस गीता में तो आपने जो बताया वो दोबारा जरा बता देंगे उसको? माता जी बताए ना कि हम लोग क्या करते हैं, कर्म कैसे होते हैं। कर्म को हम लोग कहते हैं ना, जो मैंने किया, ये घर मैंने बनवाया, गाड़ी मैंने खरीदी, ये सब जो मैं है ना, ये सब मैं को त्यागना है। तो जो भी कर्म है, बिना, अब जैसे अब अभी हमने बताया ना कि कोई भी एक वृक्ष लगा रहे हैं, तो वृक्ष तो लगाया, बोले ना मेरा पेड़ है, इस फल पे मेरी जो भी मेरा अधिकार है, क्योंकि मैंने इसकी सेवा की, मैंने इसको पूर्ण रूप से डेवलप किया, बोल देगा। खींचा, है ना, तो इस पे पूरा अधिकार मेरा है। लेकिन आप देखो ना उस सराउंडिंग मेरे में। पास है तो चाबी नीचे से आके खोल लेना। हरे तो कृष्णा। उसके नीचे ही रहेगी और तो जिंदा। तो इस तरीके से जो भी बिना भगवान की मर्जी के हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो जो भी कर्म करो, सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, कि भगवान की मर्जी से हो रहा है, सब हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जब हम अपने आप को कर्ता मान बैठे हैं, वही हमारी गलती होती है। यही है माता जी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट कोई। फॉर्म अपने जो लिंक आ रही है अटेंडेंस, सब लोग भर लेंगे। और किसी को क्वेश्चन। हम्म। सकल भिक्षा कृपा सिंधु एव चा पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोट वैष्णव बंद की जय, श्री प्रपाद की जय, सभी भक्तों की जय हो, गुरु महाराज जी की जय। हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी लोग बोला करिए हरे कृष्णा, भगवान का नाम होता है।